जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करिए, हल करिए। यानी यहाँ पर जो आपके पास समीकरण दिया गया है उसे आप किस विधि से हल करिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब किसी एक चर को स्थापित करके बराबर के उस साइड भेज दिया जाता है तो वह कहलाता है हमारे लिए प्रतिस्थापन विधि। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब आप आराम से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7x - 15y = 2 और दूसरा है x + 2y = 3। इसे हमें समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए ये मेरे लिए समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो है मेरे पास समीकरण फर्स्ट 7x - 15y = 2। यहाँ से देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 7x = 2, इधर ये किस में, माइनस में, इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + 15y बटा में हो जाएगा 7। ये मेरे पास जो है क्या किसका मान आया है, तो x का मान आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सॉरी समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है x + 2y = 3। x + 2y = 3 मेरे पास ये समीकरण सेकेंड है। इसमें हमें x का मान रखना है। आपको पता है कि मेरे पास x का मान ये है, तो लिखेंगे 2 + 15y बटा 7 + 2y बटा में कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं, बराबर 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा 2 + 15y, सॉरी इसको अभी नहीं, चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि 2x + 15y बटा 7 + 2y बटा 1। आपको पता है कि इस दोनों का यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 7 आएगा। इसमें इस पे को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 15y और उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए इसमें इसको भागने के लिए जाएंगे तो ये 7 बार में आएगा और 7 को 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको आएगा 29y + 2 बराबर, यहाँ देखिए ये 7 इधर भाग में, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 21। अब लिख सकते हो आप 29y = 21 - 2 y बराबर हो जाएगा कितना, 19, और इधर से बटा में 29, यानी y का मान मेरे पास कितना आ गया, 19/29। अब देखिए जैसे ही मेरे पास y का मान आया है तो वैसे ही हम समीकरण किसी एक में, या तो आप फर्स्ट में रख दो या तो समीकरण सेकेंड में रख दो, किसी में भी मान रखिएगा तो ऑलरेडी आपको x का मान मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण सेकेंड मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है x + 2y = 3। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 - 2y, x बराबर निकालिएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पर हमें y का मान पुट करना है। तो पुट करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम y का मान रखना है। तो लिखेंगे x प्लस क्या है, पहले से 2 है, 2 × 19/29 बराबर में कितना, 3 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो देखिए 19 दूना ये 38 बटा क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, पहले से इधर 3 है और इधर ये दोनों गुना होके माइनस में चला जाएगा तो 19 दूना हो जाएगा 38 बटा कितना, 29 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं और इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 29 हो जाएगा। यहाँ से भागने के लिए जाएंगे तो हो जाएगा 9 × 27 के 7 बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8, 87 और घटाओ यहाँ पर कितना, 38 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर घटाना है तो 17, तो 9 8 17 और ये हो जाएगा कितना, 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया तो 4, 49 बटे कितना हो जाएगा, 29। यानी इस प्रकार से आपके पास मान आ गया x बराबर 49/29, जो कि आपके बुक के आंसर में होगा। और दूसरा मेरे पास आ गया यहाँ पर y बराबर 19/29। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया, खत्म किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर
सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। आपको पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आपको फिर से समीकरण फर्स्ट से चलना है। यहाँ पर लिखोगे तैयो ठीक है, नहीं लिखोगे तैयो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो x प्लस वाई बराबर है 14। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। जैसे ही मेरे पास x का मान आया है तो हम तुरंत लिख देंगे समीकरण सेकेंड में किसका, तो y का मान, सॉरी y नहीं x का मान, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। देखिए मेरे पास समीकरण सेकेंड है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है x माइनस वाई बराबर 4 और x के स्थान पर रखना है तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर कितना, 4। आप देखो माइनस वाई क्या हो जाएगा, -2y और प्लस में हो जाएगा 14 बराबर 4। ठीक है, आगे हो जाएगा -2y बराबर, यहाँ देखिए पहले से 4 है और इधर ये जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। -2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर -10, इसको काट दीजिए तो y बराबर आपके पास आ जाएगा 10/2, यानी y का मान मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको पता है कि जब हमें y का मान मिल गया है तो x का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो किसी एक समीकरण में से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर कितना, 14। हमें रखना है y का मान तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 14। x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, x बराबर कितना होगा, 9 5 14 होता है, तो x बराबर 9 और y बराबर हमने पहले से ऑलरेडी निकाल के रखा है 5। तो इस प्रकार से हमारा जो है यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया और बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि से हल हो सकता है जब यह a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2, तभी जाके हम लोग इस विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सबसे पहले देखोगे तो आपको हमने पहले एक्सरसाइज में बताया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 किस प्रकार से छांटते हैं। तो इसमें से अगर आप छांटिएगा ना तो आपको छांटने के बाद पता चलेगा सबका मान जो है ना 1/3 1/3 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, तो जब 1/3 आता है तो आपको ये समझना है कि इस समीकरण का हल नहीं होगा, लेकिन हम आपके सामने में इसको निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, बोलोगे होगा नहीं तो क्यों निकालिएगा, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि यहाँ पे हम निकालेंगे, लेकिन देखना ऑलरेडी कोई ना कोई चर ऑलरेडी कट के गायब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलेंगे फिर से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से अगर हम चलते हैं तो देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3। 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे कितना, 3। ये देखिए मेरे पास किसका मान है, तो ये मेरे लिए x का मान है। जैसे ही ये x का मान है तो हम इसको समीकरण किसी एक में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है 9x माइनस 3y बराबर कितना, 9। x का मान रखना है तो आपको पता है यहाँ पर होगा 9 इंटू 3 प्लस वाई बटा कितना हो जाएगा, 3 और -3y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 होगा, 3 से यहाँ पे करेंगे तो नतीजा ये 27 प्लस 9y हो जाएगा। और फिर से यहाँ से इसमें भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस में 3 3 कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 9 होगा। आप देख सकते हो कि इस चर से ये चर ही क्या हो रहा है, काट रहा है। ठीक है, जब चर से भाई चर ही कट रहा है तो हम इसमें मान किसका निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस समीकरण का हल संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण के अनेक हल हैं, इसलिए x या y का मान निकालना संभव नहीं है।
अब देखो, जो चीज़ हम नीचे में लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज़ जो है ना बुक वाला भी लिखा होगा, कुछ अलग लिख सकता है, तो भाई मेरा भी गलत नहीं है। जो चीज़ उसने लिखा होगा वही उसी चीज़ को हम थोड़ा शॉर्ट में लिखे होंगे या बड़ा करके लिखे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हल निकालना था नहीं। तुम तो खुश हो गया होगा, नहीं भाई ऐसा क्वेश्चन सब मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा, तो सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4, और दूसरा है कि 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। तो देखो, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। बस दशमलव है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। डरना किस बात का है, हम आपके साथ खड़े हैं ना जी। तो नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है कि 0.5x, सॉरी पहले लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। यहाँ पे 0.5x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3.4 माइनस 0.8y। x बराबर हो जाएगा 3.4 माइनस 0.8y बटे 0. कितना 5। ये जो है हमारा किसका मान निकला है, तो x का मान निकला है, ठीक है। सही में मान नहीं निकला है, बस x बराबर निकाल लिए हैं। तो अभी इसको किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, तो चले हैं तो सेकेंड से लिखेंगे। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, अब देखिए मेरे पास समीकरण सेकेंड है क्या, तो समीकरण सेकेंड है 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको लिख सकते हैं 0. इंटू एक्स का मान हमें रखना है। तो आपको पता है कि एक्स का मान हमें यहाँ पे आया है 3.4 माइनस 0.8y बटा कितना हो जाएगा, तो 0.5, और माइनस है तो माइनस 0.3y बराबर हो जाएगा 0.3। अब आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई, एक है। और जैसे ही एक है तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या चीज़, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 0.5। कितना आएगा, 0.5। जब 0.5 आएगा तो आपको पता है कि इसमें भाग देने के लिए जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सबसे पहले 0.6 और 3.4 को गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 और 3.4 को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 24 का 4 बाकी 2, और 6 का 18 का 8 बाकी 1। तो यहाँ पे 4, 8 2 10 का 0 बाकी 2। यहाँ पे 2 अंक छोड़ दशमलव बैठाएंगे तो कितना होगा, 2.04। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा 2.04। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए 0.8 और 0.6 को हमें गुना करना है। तो आपको पता है पहले 8 6 48 का 8 बाकी हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। अब फिर से हो जाएगा 0 और 0, तो ये हो जाएगा कितना, 8 4 0। अब हमें यहाँ पे दशमलव, यहाँ 0.6 है जबकि यहाँ 0. क्या है, 8 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 6 48, यानी 2 अंक छोड़ के बैठाएंगे दशमलव। 1 मिनट रुकिए तो चलिए, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, तो ये जो है ना गुना करके ये जो है मेरे पास आएगा 20.4। कितना आएगा, 20.4 आएगा। और यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 6 हो जाएगा 48, यानी 4 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए 0.5 से इसमें भाग देंगे 0.5 होगा, और 5 या गुना होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा, 0.3। अब देखिए ये दोनों माइनस में है, और ये दोनों जब माइनस में है तो ये दोनों जुटेगा। तो ये हो जाएगा 8 5 13 3 बाकी 1, 4 5 1 6, यानी माइनस 63, यानी 6.3y, और प्लस में हो जाएगा 20.4 बराबर। इसको देखिए इधर भाग में है, इधर जाने के बाद किसमें होगा, गुणाम होगा, और ये 5 या 15 हो जाएगा, यानी 1 दशमलव कितना होगा, 5 हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो माइनस 63y बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस कितना, 20.4। अगर आप यहाँ से घटाओगे तो देखिए 20.4 में से हमें 1.5 को घटाना है। तो आपको पता है ऐसे घटेगा तो बगल से पैंचा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा 9। और जैसे ही आप यहाँ पर फिर से घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 9
और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 1 का 1 उतर जाएगा, इसके सामने दशमलव आ जाएगा, यानी 18.9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -63 यानी 6.3 बराबर कितना, 18.9, कितना 18.9। अगर हम यहाँ से y बराबर लिखें तो ये हो जाएगा 18.9 बटे कितना, -6.3। ये देखिए, ये भी माइनस में तो कट के प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में तो कट के प्लस में हो जाएगा। 3 तिहाई 9 यानी 3 बार में जो है पूरा आ जाता है, तो ये 0.3.0 आएगा। ठीक है, तो y का मान मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको पता है कि जैसे ही मेरे पास y का मान आया है तो हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में ही रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में किसका, तो y का मान रखने पर। देखिए, समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट है क्या, तो मेरे पास है 0.5x प्लस 0.8y बराबर 3.4। 0.5x के साथ कोई चर्चा नहीं करना है, लेकिन 0.8 अगुने हो जाएगा 3.0, कितना हो जाएगा 3.0 बराबर कितना हो जाएगा 3.4। आगे देखिए, 0.5x बराबर हो जाएगा 3.4, और इस दोनों को गुना करिएगा तो अतिरिक्त 24 यानी माइनस में हो जाएगा 2.4। 0.5, अब देखिए 3.4 में से 2.4 को घटाना है तो आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1.0। तो आगे ये देखिए कितना होगा, 2.4, सही है ना, अतिरिक्त 24, तो 2.4 हो गया, सही है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.0 बचेगा, और ये हो जाएगा x बराबर 1.0 बटे 0.5, यानी सीधा सीधा देखा जाए तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी 5 दूना 10 होता है ना जी, नहीं, तो इसको 2 बार में पूरा पूरा मिल रहा है, तो कट गया तो क्या हो गया, मेरा आंसर मिल गया। x बराबर निकल गया 2, और y बराबर मेरे पास कितना निकला, 3 निकल गया, जो कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से 1 नंबर में जो भी क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर a माइनस बी और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को आपको फिर से यहाँ पर बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके x और y का मान ज्ञात करिए। तो इसमें है कुछ नहीं, जैसे उसको कर रहे थे उसी तरह से करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया है, तो भाई यहाँ पर कोई अंक रहता था उसके जगह पर a और b दे दिया है, तो क्या दिक्कत है, हमें ए और बी में आंसर आएगा। आइए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए, समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। आपको पता है कि अगर हम x बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी, इधर ये किस में, प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास जो मान निकला है वो किसका मान है, x का मान है फिलहाल के लिए, अगर हम मान ले तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ध्यान से सुनिएगा, समीकरण सेकेंड में किसका, तो x का मान रखने पर। समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो समीकरण सेकेंड मेरे पास है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो आप लिख सकते हो a इंटू ए माइनस बी माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर, सॉरी यहाँ गलत हो जाएगा, प्लस है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से इसको गुना करना है, तो ये ए गुना हो गया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस इसको दोनों गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, माइनस इसको गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई, माइनस पहले से है मेरे पास बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पद में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा और इस दोनों पद से आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो हम पहले दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपको इस दोनों में ए दिख रहा होगा, तो ए अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा ए और यहाँ बच जाएगा बी। यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ए कॉमन तो आएगा नहीं, यहाँ से y कॉमन आएगा, तो हम यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं और आपके ब्रैकेट में फिर से बच जाएगा a माइनस बी। ठीक है, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर, देखिए पहले से मेरे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों साइड में a माइनस बी है, तो a माइनस बी इंटू लिख सकते हैं a माइनस क्या चीज़ y लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप चाहो तो इसको a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसी को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में यहाँ पे कट जाएगा और मेरे पास बच जाएगा ए माइनस वाई बराबर ए प्लस बी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, जबकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। इधर आने के बाद माइनस में होगा तो इससे ये भी क्या हो सकता है, कट सकता है। तो माइनस वाई बराबर, यानी आपको देख सकते हो कि वाई बराबर मेरे पास क्या निकल गया, माइनस बी आ गया है। जब वाई का मान आ गया है तो आपको पता है कि एक्स का मान भी आएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो एक्स का मान यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम वहीं पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका, तो y का मान रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। y का मान है माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस माइनस बी बराबर ए माइनस बी। अब देखो यहाँ से ये माइनस में, इधर ये माइनस में, इधर से अगर हम इधर लाते हैं तो ये प्लस में होगा, तो एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो जाएगा और x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या किया, सॉल्व किया। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है, तो x प्लस y बराबर 2m और ये है mx प्लस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको फिर से लिखना है कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 2m। अगर हम x बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2m, इधर ये प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में, x बराबर क्या होगा 2m माइनस वाई। ये जो है मेरे पास x का मान निकला है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकेंड में किसका, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास है mx प्लस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमें x का मान रखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो m इंटू 2m माइनस वाई प्लस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए दोनों गुना होगा, तो m क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस एम वाई, फिर से यहाँ प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो एन वाई बराबर हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ना m वाले, इसको उधर भेज देते हैं और इसको रहने देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एम वाई प्लस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इधर ये प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इस दोनों में से आपको y नज़र आ रहा होगा, तो माइनस y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा m प्लस में n बच जाएगा, ठीक है, m प्लस में n बचेगा ना, m प्लस n, ठीक है। बराबर में देखिए यहाँ पर ये 2m स्क्वायर है और इसमें से एक m घटाना है, तो 2m स्क्वायर में से अगर हम एक m घटाते हैं तो माइनस में m स्क्वायर प्लस क्या बचेगा हो n स्क्वायर बचेगा। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर जब हम कॉमन लिए हैं उसके बाद ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी y इंटू मेरे पास बच जाएगा m प्लस n। अब आप देखो कि इससे पहले वाले समीकरण में जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो हमको उसको 2 बार लिख रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिख रहा है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, m प्लस n और इंटू में किस चीज़ का, तो m प्लस n। अब आप देख सकते हो कि m प्लस n से एक m प्लस n कट जाएगा और y बराबर मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, तो m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही y का मान निकला तो किसी एक समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण आसान है, कौन, फर्स्ट है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका, तो भाई y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट ये है मेरे पास क्या चीज़, तो x प्लस वाई बराबर 2m। मेरे को y का मान रखना है तो लिखेंगे x प्लस m प्लस n बराबर 2m। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, लाइट जो है ना एक कट गया था, ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा अंधेरा दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर जो है ना इसको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखे ना, तो यहाँ पर एक एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पे जो है ना एक माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका बचेगा m माइनस n। तो यहाँ पर जो मान रखे हैं ये m माइनस
n रखेंगे। आपको पता है कि x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 2m, ये इधर किस में प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में होगा, ये किस में माइनस में, तो इधर जाने के बाद प्लस में होगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 2m में से एक m चला जाएगा तो एक m बचेगा और प्लस में क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो देखिए मेरे पास x बराबर आ गया m प्लस n और y बराबर क्या आ गया, m माइनस n। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट कट गया था बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अरे भाई उतना तो अभी नहीं है ना, आपको पता है अभी शुरुआत है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत भी झेलना पड़ेगा। बाकी आपको पता है कि क्या करने से सर जी का जो है क्या होगा, आएगा कुछ, जब आएगा कुछ तब और क्या आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी भैया जो रूल आप 1 नंबर में लगा रहे थे, जो रूल आप 2 नंबर में लगा रहे थे, सेम रूल से 3 नंबर में भी बनाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आपको फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट से, आपको पास समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों दिया गया है। तो समीकरण फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस वाई बराबर 0.8। आपको पता है कि x बटे 2 बराबर लिखेंगे तो ये 0.8 और इधर ये प्लस में, तो इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.8 माइनस क्या चीज़, y हो जाएगा। यानी x का मान मेरे पास ये निकल कर आया है। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, इसको लिख सकते हैं x बराबर 8 दूना क्या हो जाएगा 16, यानी 1.6 माइनस क्या चीज़ 2y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो समीकरण सेकेंड मेरे पास है x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10। x का मान हमें रखना है तो यहाँ लिखेंगे 1.6 माइनस 2y प्लस वाई बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 7/10। आपको पता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तब ये देखिए एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना 2 हो जाएगा और इसको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, यानी 3.2 माइनस 2 दूना 4 और प्लस हो जाएगा y बराबर कितना 7/10। आपको पता है कि ये प्लस में ये माइनस में दोनों घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 3.2 बराबर, ये देखिए किसमें भाग गुना में, इधर जाने सॉरी इधर भाग में है, इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 7/10 गुने कितना 2, 2/1, इसको काट सकते हैं तो 5 हो जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो 3y बराबर मेरे पास निकलेगा 7/5, कट के बचा है ना भाई, और इधर ये प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 3.2, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 3y बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। जब 5 होगा तो आपको पता है कि यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये 7 का 7 रहेगा, लेकिन इसमें गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 32 को 5 से सॉरी 32 यानी 3.2 को 5 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 का 0 बाकी 1, 5 या 15, 1 कितना 16, यानी ये सीधे आप लिख सकते हो इसको 16 हो जाएगा। आगे इसको माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो माइनस में क्या हो जाएगा, 9 7 16 होता है ना जी, माइनस 9 हो जाएगा। और y बराबर अगर निकालेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक है, तो मेरे पास मान जो है y का कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आंसर में दिया है जी, कुछ गलती हो गया क्या, 1 मिनट रुकिए तो। चलिए, तो वो मान में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आप देख सकते हो हमने पहले से क्या किया 5 को छोड़ दिया था, ये पहले से 5 भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और आप काटिएगा तब आपके पास आएगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, यानी x का मान जो है मेरे पास कितना आ गया 3/5। अगर आप चाहो तो इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, यानी 5 से हमें क्या करना है तो 3 में भाग देना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा 0.6 हो जाएगा, नहीं क्योंकि इसमें भाग लगने वाला है नहीं, तो 0.6 लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जब हम y का मान निकाल लिए हैं तो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण आसान हमें लिख रहा है समीकरण सेकेंड, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में किसका, तो y का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण सेकेंड है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है कि x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10। अब हमें y का मान रखना है 0.6 रखेंगे तो भी सही होगा, 3/5 रखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि उसी को ना दशमलव में चेंज किए हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग 3/5 ही रख देते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 3/5 गुने 1/2, क्योंकि y ऊपर में था तो उसके बदले में हमने रखा है, बराबर हो जाएगा 7/10। x बराबर निकालेंगे तो 3 को 1 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x अब प्लस 3 एकम 3 और 5 दूना कितना 10 हो जाएगा, बराबर 7/10। x बराबर हो जाएगा 7/10 माइनस 3/10। आपको पता है कि नीचे सेम है तो एलसीएम सेम आएगा
और 7 घटाओ 3 हो जाएगा, x बराबर निकलेगा तो 4/10, काट दीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/5। ये रहा मेरे पास x का मान, यानी y का मान मेरे पास पहले से आ गया 3/5 और x का मान आया 2/5। आप चाहो तो इसको दशमलव में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव में चेंज करेंगे तो 5 चौक 20, यानी 0 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी देखिए 0 कितना 4, एक्स का और वाई का मान हमने क्या किया निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सॉल्व कर लिए हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि s माइनस टी, आप थोड़ा ध्यान देना, हम s इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। 5 थोड़ा s और मेरा 5 थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इस कारण से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर कितना 6 लिखा हुआ है। तो आपको पता है हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो s माइनस टी बराबर है 3, s बराबर मेरे पास आएगा 3 प्लस में कितना t आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जब s का मान निकल गया है तो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में s का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए मेरे पास है क्या, तो है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। आपको पता है कि हमने s का मान निकाला हुआ है कितना, तो 3 प्लस t/3 पहले से है, प्लस t/2 बराबर 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2t और प्लस में हो जाएगा t बराबर कितना 6। आगे इसको उधर ले जाएंगे तो 2 1 ये 3t हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 6 6 के 36। ये गुना में तो उधर जाने के बाद किस में भाग में, इतना तो होना चाहिए। तो 3t बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 6, 3t बराबर आएगा 30, t बराबर निकल के आएगा 10। ठीक है, यानी t का मान मेरे पास कितना आ गया हो 10 आ गया है। ठीक है, मेरा बनाया हुआ क्या गलत है क्या, 3 माइनस टी मान सही से रखे हैं ना। हो 3, ओ सॉरी यहाँ गलती कर दिए। इसमें ये टेबल आएगा कितना 3 बार में ना, 3 आएगा, यहाँ से गलती हो गई, थोड़ा सॉरी। देखिए यहाँ पे हमने जैसे लिखा कि ये 2 बार में आया था तो 3 दूना 6 और प्लस 2t लिख दिए थे, और प्लस में यहाँ पे 2 के टेबल में ढूंढना था इसको 3 बार में, तो 3t बराबर क्या होगा 6 होगा। आगे 3 और 2 दोनों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर 36 और आगे आ जाएगा 5t बराबर 36 और माइनस 6 t बराबर हो जाएगा कितना 30 और t बराबर निकलेगा 30/5 यानी 5 6 के 30, यानी t का मान मेरे पास कितना आएगा 6 आएगा। आपको पता है कि t का मान कितना आएगा 6 आएगा। आइए देखते हैं अब इसी का दूसरा मान निकाल कर, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में t का मान रखने पर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम बोल कर निकल जाते हैं और लिखते नहीं हैं उतना दूर तक, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, हम बोल देते हैं तो आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे t का मान 6 रखना है, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3 और हमें रखना है t का मान 6, तो लिखेंगे s माइनस 6 बराबर 3, t बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, t बराबर कितना 9। यानी s का मान और t का मान हमने दोनों निकाल लिया। भाई साहब गलत हो जाएगा ऐसे में, ये s बराबर हो गया और ये t बराबर हो गया कितना 6 हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए दूसरा भी खत्म किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, तो चलिए हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ तो थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि x/a प्लस y/b बराबर 2 और दूसरा है कि ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है कि हम फिर से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में देखिए मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है x/a प्लस y/b बराबर 2। अगर हम x/a बराबर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस y/b। x बराबर निकालेंगे तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 2 माइनस y/b, यानी ये इधर भाग में, इधर जाने के बाद गुना में होगा। तो आप इसको यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब भी गुना होगा तो दोनों के साथ होगा। अगर आप बोलोगे तो हम गुना कर भी देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर क्या चीज़ 2a माइनस ए वाई बटा कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका बटा में है तो इसके बटा में सिर्फ हो जाएगा b। इसको थोड़ा सा और हम लोग सीधा कर लें, नहीं अभी नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं मान बैठाकर, जब नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। लिखेंगे समीकरण सेकेंड में किसका, तो x का मान रखने
पर समीकरण सेकेंड मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण सेकेंड है ए माइनस एक्स, सॉरी मेरे पास समीकरण है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x का मान हमें रखना है, तो x का मान रखने के लिए आप इसको लिख सकते हो a इंटू 2a माइनस ए स्क्वायर या ए वाई बटा कितना b हो जाएगा, और माइनस में पहले से बी वाई है, बराबर में पहले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, सीधा करने का मतलब हुआ अंदर बाहर वाले को अंदर वाले के साथ गुना कर लीजिए, तो 2a और ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में वाई बटा में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, माइनस बी वाई हो जाएगा, और बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, तो इसको जो है ना इसको सीधे उधर भेज देते हैं, अभी इस समय कोई काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये देखो ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, गुना करेंगे क्या, तो गुना अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, नहीं गुना नहीं करेंगे, ठीक है, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये देखिए 2a स्क्वायर को इधर पहले भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई बटा बी माइनस बी वाई बटा 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर देखिए प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, b आएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस में बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे वाई बराबर कितना। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ माइनस में 2a स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में क्या चीज़ बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस बी को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, क्यों, क्योंकि ये इधर डिवाइड में था, तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में बनेगा। अब इसको ये माइनस से हम ये माइनस काट देते हैं और आगे इसको बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ भी आपको वाई नज़र आ रहा होगा और यहाँ भी वाई नज़र आ रहा होगा, तो इसका थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसमें से देखो दोनों में से वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे वाई इंटू क्या चीज़, तो ए स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी है तो बी। अब आप देख सकते हो ये इधर गुना में है, इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, इधर डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, कट जाएगा, यानी वाई बराबर मेरे पास कितना निकलेगा, बी निकलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था बट कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, अब इसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण में किस में रखें ताकि आसान हो जाए, तो समीकरण सेकेंड में ही रख देते हैं, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड देखिए है मेरे पास क्या चीज़, तो ये है ए माइनस नहीं ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें बी रखना है y का मान, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इधर माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ए एक्स बराबर हो जाएगा सीधा ए स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे ए, दो ए में से एक ए चला जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकलेगा ए निकलेगा, यानी y का मान मेरे पास b आया और x का मान मेरे पास कितना आ गया a आ गया, और इस प्रकार से हमने इसका थर्ड क्वेश्चन भी क्या किया सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। चलिए तो अब हम लोग जो है इसका क्वेश्चन नंबर क्या चाहिए फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि बी एक्स बटे ए प्लस ए वाई बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। अब देखो ध्यान से, इसमें हमें करना क्या है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो समीकरण सेकेंड से चलेंगे। हर क्वेश्चन में समीकरण फर्स्ट से चलते थे क्योंकि ऊपर वाला क्या होता था थोड़ा आसान होता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि ऊपर वाला थोड़ा मुश्किल है, तो नीचे वाले से ही चलेंगे, लेकिन मान में कोई दिक्कत नहीं आएगा, एक्स और वाई का मान ऐसे भी हमें निकलेगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड मेरे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 2ab, एक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2ab माइनस वाई। अब एक्स का मान जैसे ही आया है तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे सेकेंड में रखते थे अब फर्स्ट में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने
पर समीकरण फर्स्ट है क्या, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है b इंटू एक्स, एक्स का मान मेरे पास देखिए क्या है 2ab माइनस वाई बटा ए, फिर प्लस है प्लस ए वाई बटा बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने एक स्टेप खत्म कर दिया, पता है ना, ऐसे समीकरण लिखते उसके बाद बैठाते, तो भाई थोड़ा जगह का भी मेंटेन करना पड़ता है नहीं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे देखिए इसको गुना कर देते हैं, ठीक है, या पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल के साथ में गुना करते जाएंगे। देखिए इसका और इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा क्या चीज़, ए बी, और यहाँ से आप इसमें भाग देने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा ए कट जाएगा, बचेगा बी, और बी बाहर में भी है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 2ab माइनस क्या चीज़ वाई हो जाएगा बराबर या प्लस, आगे ये हो जाएगा कौन सी, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए, और ऊपर में भी है ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे इसको इस तरफ भेज देते हैं और ऊपर वाले को गुना करते हैं। तो पहले देखिए बी स्क्वायर को इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बी क्यूब माइनस ये इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत, बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने कौन सी ए और बी हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये अलग है और ये दोनों एक रकम दिख रहा है तो इसको उधर भेज देते हैं, कोई जो अलग है अपना अलग रहेगा, क्या दिक्कत है हमें। आगे इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुने ए बी, और इधर ये किस में प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 2ab क्यूब। अब देखो आप ध्यान से यहाँ पर आपको दोनों y दिख रहा है तो दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y कॉमन लेते हैं, माइनस y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या चीज़ ए स्क्वायर, नहीं होगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस बी तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, नहीं तो एक कम करते हैं सिर्फ y कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उधर से भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस माइनस कट सकता है, ऐसे ही चलेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये दोनों देखो गुना चाहे तो कर सकते हैं। अब कैसे गुना करिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर बटा में है ए बी। अब देखिए ए बी के साथ दोनों गुना होगा तो ये ए क्या हो जाएगा ए क्यूब बी हो जाएगा, और ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा ए बी क्यूब, ठीक है। तो अगला स्टेप में हम सिंपल लिख देते हैं ए क्यूब बी और प्लस ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से जो हम कॉमन निकाले हैं माइनस वाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी क्यूब यहाँ भी है और ए बी क्यूब यहाँ भी है, बट यहाँ पर 2 ए बी क्यूब है और यहाँ पर 1 ए बी क्यूब है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए क्यूब बी, अब माइनस में ही बचेगा क्योंकि बड़का में छोटा घटा बड़का वाला चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू बी क्यूब माइनस सॉरी बी क्यूब नहीं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखिए आपको इस दोनों में क्या नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों में ए बी नज़र आ रहा होगा। जब दोनों में से ए बी को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा, जब हम ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस में यहाँ से ए बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको बाहर में रखें ना, इसको अंदर कर देते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो y इंटू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों क्या है सेम है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी ऐसे भी ये गुना में है, इधर जाके डिवाइड में होगा तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और आपके पास y बराबर ओह सॉरी ये स्टेप दिख रहा है क्या, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर सिंपली ये दोनों कटने के बाद मेरे पास y बराबर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, क्या आएगा ए बी आ जाएगा। जब मेरे पास y का मान आ गया तो x का मान भी आएगा, तो हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे, लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में
y का मान रखने पर, ठीक है, चना खींचने का मतलब हुआ, अभी लिखेंगे तो अटेगा नहीं, लेकिन हम बोल दिए तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर है x प्लस y बराबर 2ab। y का मान कितना आया है, तो ab आया है, सॉरी एक मिनट। चलिए, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये लाइन जो है ना बहुत 4-5 बार कटा है, ठीक है, लेकिन 2 बार आपको पता चल गया होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार भी हम बंद करने में थोड़ा क्या हो गया, लेट हो गए। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन ही था, तो बस मान रखना था, आंसर निकालना था। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस ए बी बराबर 2ab। एक्स बराबर हो जाएगा 2ab, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। तो x और y दोनों का हमने क्या किया, मान निकाल लिया, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 3.5 में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। तो पंक्ति भी सुनिएगा, चलो एक सुना देते हैं आज। तो आप सबके लिए एक पंक्ति है, सुनिएगा कि अरे वो हो गया मेरे साथ जो होना था, अब वो होगा जो मैं चाहूँगा, ठीक है।